Hello friends, my name is Riya Agarwal and as you know that I am here to teach you Urdu and every day I come with a new topic. So here is another new topic and the new topic is 3 हरूफों वाले अल्फाज। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक लफ्ज़ दिया था जो कि था 3 हरूफ वाला। मैंने आपको बोला था आप ट्राई कीजिएगा, आई होप आपने ट्राई किया होगा और मैं आपको इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि 3 हरूफ वाले अल्फाज बनाते कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि कैसे हम हरूफों को जोड़कर 3 हरूफों को जोड़कर एक अल्फाज बनाते हैं। लेट्स तो यहाँ पे है हमारा हरूफ, पहला हरूफ जो हम देखेंगे कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको ज़बर ज़ेर पेश सब कुछ सिखा दिया है, मद भी सिखा दिया है, तो देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप पहला हरूफ देख सकते हो है उधर। तो उधर कैसे लिखेंगे? अ के अलिफ के ऊपर जब हम पेश लगाएंगे तो वो ऊ हो जाएगा एंड देन हमें लिखना है धर। तो यहाँ पे हम दाल के साथ बनाएंगे 2 चश्मी हे एंड देन इसमें हम रे को जोड़ देंगे। अब देखो दाल और 2 चश्मी हे, ये हमने बनाया ध। ये कैसे बना? 2 चश्मी हे को जब हम हरूफ में जोड़कर एक नया हरूफ बनाते हैं तो ये हो गया वो। और देखो 2 चश्मी एक ऐसा हरूफ है जो कैसा होता है, मतलब इसे हम तोड़कर नहीं बना सकते लेकिन हम इसमें जोड़ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया अब हमारा उधर। अब देखो कमरा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हमने बनाया काफ, देन इसमें हमने नीचे से राउंड करके जोड़ा मीम। इसमें हम इस तरीके से नीचे से राउंड करके मीम जोड़ते हैं, आप इसे ऊपर से ऐसे करके कुछ राउंड ना करें। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा मीम। तो फिर अब हम इसमें देखो, अब हमने बना लिया ये काफ और इसमें हमने जोड़ दिया मीम। अब हमें इसमें रे जोड़ना है, तो हम देखो यहाँ पे इस तरीके से हम इसमें रे जोड़ देंगे। इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि इसे हम तोड़कर बना सकते हैं लेकिन रे में नहीं जुड़ेगा। तो रे को हम, ये जो अलिफ मतलब आ की साउंड आ रही है, इसमें हम अलिफ इसलिए हम अलग लगाएंगे। तो ये हो गया कमरा। ओके, यहाँ पे आपको जो लफ्ज़ हैं वो बहुत ही टेढ़े मेढ़े से दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि अभी मैं बस आपको सिखा रही हूँ कैसे जोड़ते हैं। बाद में आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे है आराम, तो यहाँ पे आराम कैसे लिखेंगे? अब मैंने आपको बताया था कि ये जो आ है वो सिर्फ स्टार्टिंग में बनता है और इसके लिए हम आम का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आम। अब इसमें नहीं जोड़ेंगे इसलिए हम र जो है रे अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम रे अलग बना देंगे। देन इसमें आ की साउंड आ रही है तो अलिफ नहीं जुड़ेगा इसलिए अलग बनाएंगे एंड देन इसमें हम मीम जोड़ेंगे क्योंकि अलिफ में भी मीम नहीं जुड़ेगा इसलिए मीम भी अलग बना देंगे। तो इतना ईजी था लफ्ज़ों को बनाना। तो अब यहाँ पे है सामने, तो सामने कैसे लिखेंगे? हम बनाएंगे सीन और उसमें हम जोड़ेंगे अलिफ। अब हमने इसमें सीन में अलिफ जोड़ दिया। अब देखो हम मीम बनाएंगे क्योंकि हम नेक्स्ट म की साउंड आ रही है, अलिफ में नहीं जोड़ सकते इसलिए अलग बनाएंगे। देन हम यहाँ पे इसमें नून जोड़ देंगे क्योंकि ये हाफ बन सकता है। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर लास्ट में ए आता है तो हम ए को पूरा बनाते हैं, तो यहाँ पे हम जोड़ के इस ए को पूरा बना देंगे। अगर बीच में आता तो अलग बनता। तो अब नेक्स्ट अल्फाज है हमारा, नेक्स्ट लफ्ज़ है हमारा मटका। तो मटका कैसे लिखेंगे? हम मीम बनाएंगे, देन इसमें हम टे को जोड़ेंगे और फिर अब हम क कैसे बनाएंगे? इसमें देखो क कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पे ना इसमें इस तरीके से कुछ क को जोड़ेंगे। ये हमने पहले इसमें जोड़ा काफ इस तरीके से। यहाँ पे आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा होगा बट देखो मैं आपको भी ये लिख के बताती हूँ कैसे लिखेंगे। कैसे इस तरीके से ये मटका लिखा जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको जोड़ के बताया इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो जब हम काफ में जोड़ते हैं तो इस तरीके से हम अलिफ को काफ में जोड़ते हैं। अभी तो मैंने आपको बस बताया है कि कैसे आपको यहाँ पे जोड़ना है। तो इस तरीके से हम मतलब अगर ऐसे लास्ट में भी आता है या बीच में भी आता है का तो इस तरीके से जुड़ेगा। अगर बीच में आता है तो उसके आगे ऑफकोर्स और जो है हरूफ होंगे, तो फिर आप इसमें बिना जोड़े आप अलग से बनाओगे। अब देखो यहाँ पे है कपड़ा, तो कपड़ा कैसे लिखोगे आप? काफ बनाया आपने पहले, देन आपने इसमें जोड़ा पे नीचे से राउंड करके, देन आपने इसमें जो है ड जोड़ा तो आप इसमें ड इस तरीके से जोड़ दोगे एंड देन अब आप डे में तो जोड़ नहीं सकते कुछ इसलिए आप अलिफ जो है वो अलग बनाओगे। तो इस तरीके से बन जाएगा कपड़ा। ये बन गया आपका कपड़ा। ओके, अब देन यहाँ पे लटक, तो लटक कैसे लिखोगे आप? तो देखो लटक में पहले आ रहा है लाम, तो हम बनाएंगे लाम, देन इसमें आ जाएगा टे और फिर इसमें काफ इस तरीके से पूरा बन जाएगा। अब देखो काफ के साथ तो कुछ है नहीं है तो हम इसे पूरा ही बनाएंगे। यहाँ पे से हम इसे राउंड करके पूरा बना देंगे। अब लास्ट में कोई भी चीज़ आए उसके साथ कुछ नहीं है तो हम इसे पूरा बना। अब हम लिखेंगे शहर, तो शहर कैसे लिखेंगे? हम बनाएंगे यहाँ पे पहले शीन, फिर यहाँ पे हम हे जोड़ देंगे। तो ये बन गया हमारा शीन। इसके आगे नुक्ते 3 ऊपर
फिर ये हमने बनाया हे। अब देखो आप हे जो है वो बे पे ते टे से की तरह भी बना सकते हो, और इसमें फिर आप इस तरीके से र जोड़ दो। और मैंने आपको बताया था कि एक और तरीके से हम हे को आधा बनाते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे बनाएंगे शीन, देन इसमें हम इस तरीके से ह जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे बन गया ये हमारा शीन, इसके 3 नुक्ते आ गए ऊपर। देन इस तरीके से हमने यहाँ हे बनाया, इसके नीचे हमने ये लगा दिया, एंड देन हम इस तरीके से इसमें रे जोड़ देंगे। तो इस तरीके से भी आप शहर को लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये जो लिखे हैं अल्फाज वो हैं उधर, आपने अलिफ बना के पेश लगाया, और फिर 2 चश्मे हे के इस्तेमाल से जो आपने कुछ बनाए हैं अल्फाज, तो वो लिख दिया आपने। फिर यहाँ पे आ गया कमरा, आराम। इसमें हमने कोई चीज़ इसलिए नहीं जोड़ी है क्योंकि इसमें नहीं जुड़ेगा। जैसे आम में आप रे नहीं जोड़ सकते, रे में आप अलिफ नहीं जोड़ सकते, मतलब कुछ भी नहीं जोड़ सकते हो रे में, तो इस तरीके से हमने नहीं बनाया। लास्ट में ए आया तो हमने बड़ी ए को पूरा बनाया। देन यहाँ पे मटका बीच में आ गया, मतलब ये लास्ट में आ गया था का, तो इसलिए हमने इसे मतलब इस तरीके से बनाया। बीच में क्या, अगर का के साथ अलिफ या ल आता, लाम आता है, तो हम उसे इस तरीके से ही बनाते हैं बी बना के। फिर आया हमारा कपड़ा, तो कपड़ा मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। देन शहर हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम हे को इस तरीके से बना सकते हैं ईजी करने के लिए, या फिर हम हे को इस तरीके से बना सकते हैं उर्दू में लिखने के लिए। तो इस तरीके से हमने हे बना के इसमें जोड़ दिया। तो ये थे हमारे कुछ 3 हुर्फों वाले अल्फाज जो मैंने आपको बताया कि कैसे लिखते हैं, एंड आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ और हुरूफ लिखे हैं जिनकी प्रैक्टिस आप करिएगा। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और इनकी प्रैक्टिस आपको करते रहनी है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी, एंड इफ़ यू थिंक दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम माई वीडियोज़, दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और you want any other topic, then feel free to ask in comment section. Thank you very much.